हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। फटाफट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारी नजर होनी चाहिए मंथली चार्ट पे, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 20 EMA के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे फाइट देखने को आपको मिल सकती है। तो फाइट चल रही, चालू है। बायर्स अपना लगे हुए हैं। अगर ये कैंडल इसके ओपन के ऊपर क्लोज कर जाती है और हाई को भी टच कर दी तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऊपर के ऊपर भी क्लोज करती है तो भी इनगल्फिंग की मानिए आप। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका 23,528 का लेवल। उसके बाद देखते हैं वीकली। तो वीकली मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि इस चैनल के, इस जो पूरा चैनल है, इसके लोअर हाफ में इसने क्लोजिंग दी है। तो हम लोग नीचे की तरफ देख रहे थे मार्केट को, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हुए चल रहे थे डे बाय डे। और हमारा टारगेट भी वही है कि हम डे बाय डे ट्रेड लेने के लेवल्स निकालते हैं और पहले से माइंड मेकअप करके रखते हैं कि करना क्या है। तो लोअर टाइम फ्रेम में जब अभी चलेंगे तो हम देखते हैं कि हम लोग जो कर रहे थे वो ठीक है कि नहीं। लेकिन इसने अगले कैंडल में अपर हाफ में क्लोजिंग दी और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है या नहीं। तो जो कि अच्छा जा रहा है। तो ये रहा हमारा। सबसे पहले वहां चलते हैं जहाँ पे हम लोग लास्ट वीडियो को हमने छोड़ दिया था। उसके बाद 2 दिन नहीं आ पाई है होली के त्योहार की वजह से। ये यहाँ पे ये वाला लेवल कैंडल जो है 25 फरवरी की, मैंने इसका हाई आपको काफी इंपॉर्टेंट बताया था। फिर उसके हाई को इसने यहाँ पर रिटेस्ट किया। फिर मैंने आपको 50-60 का लेवल दिया यहाँ पे। ये ये 50-60 का लेवल दिया इसने, 50 से रिवर्स किया। एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स किया। लेकिन उसके बाद हमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये मार्केट अभी डबल पैटर्न बनाएगा या सिंगल में अप जाएगा। तो यहाँ से ए बी करके सी के लिए 60% को भी टेस्ट कर सकता था। लेकिन हम लोग लेवल बाय लेवल डे बाय डे रेडी थे उस चीज के लिए कि नीचे भी टेस्ट करेगा तो भी देखते हैं, ऊपर भी करता है तो भी देखते हैं। तो उसके बाद इसने इसको अच्छा टेस्ट किया और हमारा ये टेक था या स्ट्रेटेजी थी कि जब तक इसके हाई को क्रॉस नहीं करेगा कोई भी बाय की ट्रेड के बारे में नहीं सोचेगा, ना इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगा। और जब तक 60 के ऊपर भी है तब तक हम साइडवेज या बियरिश दो तरह के मूव को लेकर बैठे थे। केवल या तो साइडवेज रह सकता है मार्केट या बियरिश, लेकिन बायर साइड बिल्कुल भी कोई बायस नहीं था हमारा, ना कोई लेवल था हमारा। बाइक साइड हम लोगों का केवल लेवल था इसको क्रॉस करेगा, जो कि इसने क्रॉस किया यहाँ पे। सेंटीमेंट को काफी अच्छा बदला। 15 मिनट कैंडल वीवेप के ऊपर क्लोज की, लो का ऐसे लेके आप ट्रेड कर सकते हैं जैसा हम हर बार डिसाइड करते हैं, वैसा इसने भी किया। तो अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ये एक वेव पैटर्न बनाया था पहले। यहाँ से 1 2 3 4 5 करके, फिर उसका यहाँ पे एबीसी हो गया 50-60 टच करके, और ये थर्ड वेव आगे की तरफ चल दी। तो ये हमारा एक नजरिया था पहले का जो चला रहा और जो चलता गया, और हम लोग ट्रेड के साथ बने रहे। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा मूव कर चुका है, तो एक बार बड़े टाइम फ्रेम से हम देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजी कैसे डिराइव हो रही है और हमको किस तरफ बैठना है। ये है सबसे अच्छा देखने के लिए। इसमें जो चैनल बना हुआ है, ये बात आपको साफ साफ दिख रही है कि चैनल के ऊपर सीधा ओपन होके और ऊपर ही क्लोज किया है। यानी कि इस चैनल की वैल्यू को कहीं ना कहीं उसने निगेट कर दिया है या इसको ओवरकम कर लिया है। तो इसके बाद दो पॉसिबिलिटी हमारे लिए बनती हैं कि आगे का पैटर्न क्या फॉलो कर सकता है। तो एक पैटर्न ये हो सकता है ए 50-60% जो मैंने हाई लो का मार्क किया हुआ है, बी, और फिर यहाँ सी के लिए निकले। 50-60% कहाँ का है? ये इस हाई का, ये वाला जो हाई है, ये हाई और ये लो, इसका 50-60% मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। तो ए बी सी ये एक पैटर्न हो सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का व्यू है, हम डे बाय डे चलेंगे तो हो सकता है ये बी ना होके एक इम्पल्स ही ऊपर जा रहा हो और 1 2 3 4 5 बना के ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। ये वक्त बताएगा, हम लोग डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। लेकिन जो समझने वाली बात है कि यहाँ से अगर वेव बी चली है तो वो बुल साइड ही है। तो यानी हम इस एक सोच से कि मार्केट का स्ट्रक्चर ये हो सकता है, हम बुल साइड बैठे हैं, ये एक सोच है। दूसरी बात ये कि हो सकता है ये इम्पल्स ही है, बी नहीं है, तो भी ये 1 2 कहीं ना कहीं और 3 इम्पल्स जो कि तेजी से जा रहा है, तो 3 कहीं जाए, फिर 4 कहीं जाए, फिर 5 कहीं जाए। ये एक पॉसिबिलिटी और है। लेकिन इसमें भी अभी हमें ये नहीं पता है कि 3 अभी चल रही है, चल तो रही है लेकिन टर्मिनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, या 4 का आएगी 5 का आएगी, उससे भी हमें कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो समझने वाली बात है कि हमने ए बी सी जो बनाया उसमें बी और इसमें भी 3 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारी बुल साइड की ट्रेड ही बनती है। अगर कोई भी इसमें साइडवेज मार्केट या बियरिश साइड देख रहा है तो उसको परेशानी होगी, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है, चाहे ये सी है चाहे ये 3 है।
तो ट्रेंडिंग मार्केट है और अगर ट्रेंडिंग है तो आपकी साइडवेज आपको लॉस लेने की पूरी पूरी संभावना है और बियरिश तो आप सोचेंगे नहीं, यानी यहाँ से हम केवल बुल साइड बैठेंगे, यानी कि बाय ऑन डिप ही ट्रेड करेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बाकी 1 घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं। और 1 घंटे के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये यहाँ से ऊपर क्रॉस कर आया है और ये कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है अभी तक कि ये 1 है, चाहे आप इसको 2 मानो या पूरे करेक्शन को 2 मानो, आप इसको ही मान सकते हो। 3 ट्रेंडिंग में है, तो 3 यहाँ पे और फिर 4 यहाँ, फिर 5 यहाँ। एक पॉसिबिलिटी है 3 सीधे एक्सटेंड होकर यहाँ चली जाए, तो हम करीब करीब आप ये समझो कि हम बाय ऑन डिप तो हैं, कहाँ तक है, यहाँ तक 23,800 तक तो बाय ऑन डिप है ही है। उसके बाद देखेंगे कि चीजें कैसे आएंगी या कैसे जाएंगी, उसके बाद हम चीज को देखेंगे। यानी ये फॉर्मेट है हमारा, या एक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे 3 हो आपका लगभग, फिर 4 यहाँ हो और 5 आपका यही खत्म हो जाए। ये वक्त बताएगा आपका। तो अब सोचने वाली बात है कि हम क्या करें कल के लिए। तो सीधी सी अभी हम लोगों को डिस्कस किया कि बायोडिप वाला गेम है। तो ये आपका 1 घंटे में ये थर्ड वेव दिखाई दे रही है। इसका 20 EMA भी नीचे से चला आ रहा है, 22,950 है अभी। और 15 मिनट पे अगर देखें तो भी ये बात आप नहीं बोल सकते कि रिवर्स कहां से करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो कल कल के लिए डिसाइडेड है, वो पहले से ये चीज डिसाइडेड है कि जो ये लंबा चैनल है, ये जो लंबा चैनल है डे टाइम फ्रेम पे, तो हमारी कोशिश है कि इसको रीटेस्ट करे, ऊपर ही क्लोज करे। तो हमारा ट्रेड इनिशिएट होने की जो पूरी पूरी संभावना है वो है कि हम 1 घंटे के 20 EMA पे उसको टेस्ट करके उसके ऊपर क्लोज कर जाए। ध्यान रखिएगा, हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 15 मिनट का नहीं देखेंगे। हम अब आज ही से डिसाइड करके जा रहे हैं कि हम कल क्या करेंगे। और जब आप पहले से डिसाइड करके जाओगे तो आप या तो जीतोगे, लेकिन हारोगे नहीं। और अगर हारोगे तो वो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा जो आपको फील ही नहीं आएगा। और अगर वो चीज कंटिन्यूस प्रोसेस में चलती रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो आपको बूस्ट करेगा कि मार्केट में आप टिक सको और आगे बढ़ सको। तो हमारा कल का सीधे सीधे स्टैंड है कि आप 1 घंटे की EMA के ऊपर EMA को टेस्ट करेगा, उसके ऊपर क्लोज करेगा, तब हम लो का छोटा सा एसएल लेके साइडवेज या अप मार्केट के लिए बैठ जाएंगे। यानी 20 EMA ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लेवल। तो आप ये कहीं ना कहीं समझो कि 22,950 और 23,000 का लेवल इसको रीटेस्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा साइडवेज रह के अप जाए या कोई मूव दिखाए। तो ये हम इस टेक के साथ बैठेंगे और कोई भी सेल साइड की ट्रेड नहीं लेगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा और अपना व्यू बनाइए जरा। ठीक है, धन्यवाद।